गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसको इस तरह से मिलते हैं COOH। सो दिस फंक्शनल ग्रुप जो है दैट इज द फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। वन ऑफ देम इज द कार्बोनिल ग्रुप एंड अदर इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप को हम क्या कैसे लिखते हैं C+O। तो ये कार्बोनिल ग्रुप है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम क्या कहते हैं OH। तो अगर ये दोनों फंक्शनल ग्रुप कंबाइन कर जाए तो देन वी विल गेट हियर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देयरफॉर इट इज रिटन लाइक दिस वे, कार्बोनिल ग्रुप एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो दिस इज अगेन of the different type, that is the monocarboxylic acid, dicarboxylic acid and so on like this. What is the monocarboxylic acid? तो ये कौन से होते हैं? that would say mono mean to say it is single. so वो वाले कंपाउंड जिसके अंदर एक COH ग्रुप लगा हो उसको हम क्या कहते हैं? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके अंदर एसिटिक एसिड है एंड दिस इज द फॉर्मिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। दीज आर द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ द मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट इज द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो क्या होते हैं कि वो वाले कंपाउंड जिसके अंदर 2COH ग्रुप आ जाए, दो फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे तो बेस्ट एग्जांपल कौन सी है? दिस वन व्हिच इज हियर कॉल्ड ऑक्सैलिक एसिड। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल इज ऑक्सैलिक एसिड एंड the one of example is this is COOH, CH2 and COOH. This is called here malonic acid. This is what here malonic acid. तो वो वाले कंपाउंड जिसके अंदर दो COOH ग्रुप आ जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली हमारे पास इसकी आगे जो है नॉमेनक्लेचर दे रखी है कि व्हाट आर द डिफरेंट नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस। एंड अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एसिडिक कैरेक्टर कैसे शो करते हैं? तो लेट्स सी कि अगर हम इसकी स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं तो इट इज रिटन एज CH3 C+O HO and H। हम जनरल केस नहीं डिस्कस कर रहे, हम एग्जांपल ले लेते हैं एसिटिक एसिड की। अगर ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है तो हाउ इट शो द एसिडिक कैरेक्टर एग्जैक्टली व्हाट हैपन हियर। तो यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे भी लोन पेयर है। तो व्हाट एग्जैक्टली दिस लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइजेशन में हेल्प करते हैं, डीलोकलाइज करते हैं। दैट विल से कि अगर ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट कर दे तो ये यहाँ पे आफ्टर दैट वी विल गेट CH3C and we will get here O negative and here is O and here is H and this oxygen can be charged positive. So being an electronegative element, this oxygen do not acquire the positive. अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव नहीं आता therefore it will withdraw the electron density toward its shell from here. तो therefore CH3 and C here is the C, यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है and double bond U, तो it release the H positive ion. So this indicate that जो एसिटिक एसिड है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है बाय दिस वे। तो एक यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर एसिटिक एसिड एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है तो व्हाई हियर like
we see that in the case of phenol, जो phenol है ये भी एसिडिक इफेक्ट शो करते हैं, दैट इज द O नेगेटिव एंड H पॉजिटिव जो है वो भी शो करते हैं। मेरा यहाँ बताने का मतलब ये है कि अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आउट ऑफ द फिनोल एंड का एसिटिक एसिड विच इज द मोर एसिडिक, तो आंसर इज दी कि एसिटिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है देन दैट ऑफ द फिनोल। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि व्हाई दिस इज द मोर एसिडिक देन दैट ऑफ दिस वन? तो बिकॉज आफ्टर लूजिंग द प्रोटॉन, जब ये एसिटिक एसिड में से H पॉजिटिव निकल जाएगा, तो आफ्टर लूजिंग दिस प्रोटॉन ये जो नेगेटिव चार्ज है दिस इज अकोमोडेटेड बाय द टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज ऑक्सीजन। अगर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो वो क्या बनती है CH3C, यहाँ पे O और यहाँ पे O। दिस वन इज कि ये वाला जो है इधर आ जाए और ये इधर चला जाए, तो व्हाट वी विल गेट हियर, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे दोबारा से ये सिंगल बन जाएगा, तो इसके ऊपर क्या आंसर आ जाए नेगेटिव। दैट मींस कि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर में इस तरह से एग्जिस्ट करता है। अगर हम इसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर ड्रा करें जो दोनों की कंबाइंड स्ट्रक्चर है, तो वो क्या बनती है CH3, यहाँ पे O एंड here is O। तो देयरफॉर जो नेगेटिव चार्ज है वो इन दोनों ऑक्सीजन एटम के ऊपर अकोमोडेट हो रहा है, दैट मींस इन दोनों के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। सो दिस इंडिकेट दैट after losing the proton, this negative charge is accommodated by the two oxygen atom, and it is easy to for the two oxygen atom. But in the case of यहाँ पे phenol के केस में क्या है कि after losing this proton, this negative charge is accommodated by this single oxygen. तो it is difficult for that. तो therefore अगर एक यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इट इज इजी टू कैमोलेट द नेगेटिव चार्ज बाय द टू एंड इट्स डिफिकल्ट टू कैमोलेट फॉर द सिंगल। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट आफ्टर यूजिंग द प्रोटॉन दिस कार्बोएसिटिक एसिड इज द मोर स्ट्रॉन्ग एसिड देन दैट ऑफ द फिनोल, बिकॉज फिनोल के ऊपर एक ऑक्सीजन लगी है। अगर एक ऑक्सीजन लगी है तो इट इज डिफिकल्ट टू कैमोलेट द नेगेटिव चार्ज बाय द सिंगल ऑक्सीजन एटम। So this is the reason behind that this is acetic acid is the more acidic than that of the phenol. इसके बाद जो है कुछ इसकी प्रेपरेशन डिस्कस कर रखी है, लेट्स सी व्हाट आर दैट। सो नेक्स्ट इज कुछ इसके एविडेंस भी है, मैंने अभी देखे बुक में कि कुछ एविडेंस दे रखे हैं कि CH3 यहाँ पे C, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल, और इसके ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अगर ये इधर चला जाए, ये बॉन्ड इधर, तो इसमें से रेजोनेंस आ जाती है। CH3 यहाँ पे O के ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर यहाँ पे एंड आफ्टर दैट अगर इसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर ड्रा करें तो वो क्या बनती है, यहाँ पे O, ये भी O, और दिस इज द नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये कहना जरूरी है कि इफ वी स्टडी द एक्सरे स्टडी ऑफ दिस कंपाउंड शो दैट कि जो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है और कार्बन जो डबल बॉन्ड लेंथ है, I am taking just an example. अगर ये कार्बन ऑक्सीजन सिंगल जो बॉन्ड लेंथ है, मान लीजिए कि अगर ये 527 एंगस्ट्रॉम है, I am just taking an example. This is not value of exact value of that. तो this one is longer, सिंगल बॉन्ड है तो it is the somewhat longer, और ये डबल है तो डबल की जो breadth है मान लीजिए इधर 340 एंगस्ट्रॉम। तो आई एम जस्ट टेकिंग दी एन एग्जाम्पल सो दैट कि आपको समझ आ जाए, दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दैट। और इन दैट केस यहाँ पे C कार्बन ये सिंगल बॉन्ड है, तो दिस इज द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो इस वाली स्ट्रक्चर में आ रहा है,
दिस वन। तो विच इज इंडिकेट दैट ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो इसकी बॉन्ड लेंथ एक्सरे में पता चलती है कि दिस इज अ नियर बाउंड टू 480 एंगस्ट्रॉम। तो दिस इंडिकेट दैट अगर ये वाली जो हमारी इस कंपाउंड की जो जिसके अंदर ये नेगेटिव चार्ज टू ऑक्सीजन एटम के ऊपर डिस्पर्स कर रहा है, हमें कैसे पता चले कि वो नेगेटिव दोनों ऑक्सीजन एटम के ऊपर डिस्पर्स कर रहा है या नहीं कर रहा? तो एक्सरे स्टडी बताती है कि ये जो कार्बन ऑक्सीजन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है उसकी बॉन्ड लेंथ 480 आ रही है। दैट मीन टू से कि अगर ये 480 आ रही है, दैट मीन टू से कि ये कार्बन ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर को कर चुका है। देन मीन टू से कि ना तो यहाँ पे ये प्योर सिंगल है ना ही प्योर डबल है। तो अगर प्योर डबल होता तो फिर इतनी आती, अगर प्योर सिंगल होता तो ये वैल्यू इतनी आती। दैट मीन टू से एक्सरे डिफरेंशियल स्टडी बताएगी कि ये जो कंपाउंड है वो पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर रहा है। दैट मीन टू से कि ऑक्सीजन एटम जो है वो जो नेगेटिव चार्ज जो है वो 2 ऑक्सीजन एटम के ऊपर जो है डिस्पर्स कर रहा है। तो दिस इज एनालाइज्ड बाय द एक्सरे स्टडी एंड विल शो दैट द रिजल्ट आर सेटिस्फाइड बाय दिस स्टडी। नेक्स्ट आ जाता है what are the different preparations of the carboxylic acid? तो first preparation जो है preparation of carboxylic acid, and first is from alcohol। तो अल्कोहल से सबसे पहले बनाएंगे हम। तो अल्कोहल से कैसे उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे? अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से पहले एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज टू द एसिटिक एसिड। लेट्स सी इन जनरल केस इफ वी टेक द RCH2OH, this is the alcohol, and K2Cr2O7, and this is the sulfuric acid which will change this into the aldehyde. This is the called as mild oxidizing agent. This is the partial oxidizing agent. So therefore, after that, it will change into the further oxidized K2Cr2O7 and the sulfuric acid. So we will get here the carboxylic acid. So this is the method of the preparation of the carboxylic acid by the oxidation of the alcohol. Let's see if we take that CH3, CH2 and here is OH। ये जो K2Cr2O7 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जो लिखा है हमने, इसको सिंपली हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इज द O in the bracket। तो इसका मतलब क्या है? This is called as K2Cr2O7 sulfuric acid। It can be written as this is oxidized and we will get here this one is the aldehyde. This is aldehyde, then further undergo oxidation and we get here acetic acid. This is the one method of the preparation of the carboxylic acid from the alcohol. Anyway, the next is the जो एक और मेथड भी रखा है, oxidation of the alkyl benzene is given. So second is the oxidation of अल्काइल बेंजीन। तो अल्काइल बेंजीन किसको बोलते हैं? दिस वन, दिस इज द टॉलिन। दिस टॉलिन it undergoes the oxidation with the KMnO4 which is a strong oxidizing agent, and therefore we will get here benzoic acid। we will get here benzoic acid। KMnO4 जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो दैट चेंज द टॉलिन इनटू द बेंजोइक एसिड। एंड नेक्स्ट जो है हाइड्रोलिसिस ऑफ द नाइट्राइल। थर्ड इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल। सो दैट इज द CH3CN। When undergo the acidic hydrolysis, to what we get here, this is the acetic acid plus ammonia
that we will get. So by this way, this is the acidic hydrolysis of the nitrile. So what is the mechanism of this reaction? CH3 ट्रिपल बॉन्ड NH3, यहाँ पे जो CN है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. तो you know that L के ऊपर यहाँ पे H पॉजिटिव है और वाटर है. दैट मीन्स से वाटर तो एक सॉल्वेंट है और H पॉजिटिव जो है वो एसिड है, इट इज फ्रॉम दी HCl. तो अगर यहाँ पे ये H पॉजिटिव है तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर इस H पॉजिटिव को अप्रोच करेंगे. Therefore we will get here CH3 और N के साथ H लग जाएगा. दिस नाइट्रोजन कैरी चार्ज पॉजिटिव. Why this nitrogen very positive? Because this nitrogen has donate its lone pair to the hydrogen atom. अगर नाइट्रोजन अपने लोन पे डोनेट करेगा तो दैट मीन्स से नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा एंड देयरफॉर इट विल कैरी पॉजिटिव चार्ज. आउट ऑफ दिस कार्बन एंड नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव. अब यहाँ पे नाइट्रोजन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है. अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा. तो देयरफॉर we will get CH3C and here is NH and this carbon will carry on charge positive. क्योंकि ये पाई बॉन्ड इस कार्बन से ब्रेक कर जाएगा तो therefore this carbon carry positive charge. And after that see that इस एरो के ऊपर हमने क्या डाला है? वाटर. रिमेंबर दैट जो वाटर है वो एक न्यूक्लियोफाइल है जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल जो है वो भी अगेन टू डिफरेंट टाइप होते हैं. दैट्स नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल. सो वाटर जो है वो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल. दिस इज H2O व्हिच इज द न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल. दिस कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड देयरफॉर इट विल कम हियर. So therefore we will get now here CH3 and C and double bond NH. Here is O, here is H and here is H and this oxygen carry charge positive. अगर ये ऑक्सीजन अपनी लोन पे डोनेट करेगा, जब ये ऑक्सीजन अपनी लोन पे डोनेट करेगा तो देयरफॉर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा. अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा तो देयरफॉर दिस ऑक्सीजन विल कैरी चार्ज पॉजिटिव. अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है दैट मीन टू से बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो दोबारा से इस H से जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा. तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर CH3 C डबल बॉन्ड here is NH here is O के साथ यहाँ पे H रहेगा. और यहाँ भी ये जो H पॉजिटिव निकलेगा तो इस नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे लोन पेयर है तो ये यहाँ से H पॉजिटिव निकल के इसके ऊपर जुड़ जाएगा तो इट बिकम NH2 एंड देयरफॉर NH2 के ऊपर दोबारा से कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव. अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सी हियर दैट के देयरफॉर दिस नाइट्रोजन हैज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन दैट ऑफ द कार्बन. इट विल विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन toward itself and therefore this carbon again will carry the charge positive. The C and here is NH2 and here is OH and this carbon carry the charge positive. इसके अंदर दोबारा से वाटर जो है वो न्यूक्लियोफाइल जो है दोबारा से ऐड करेंगे. What we will get here CH3 here is O and here is H and here is NH2 and here is OH. वाटर के ऊपर दोबारा से कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव. ये यहाँ से दोबारा से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा. ये H पॉजिटिव दोबारा से इस नाइट्रोजन के ऊपर लग जाएगा. Therefore what we will get CH3 here is O के साथ H है and here is OH and here is NH3. ये H यहाँ पे लग जाएगा तो N नाइट्रोजन के ऊपर दोबारा से कौन सा चल रहा है? पॉजिटिव. आफ्टर दैट ये यहाँ से इस तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे and we will get CH3 C double bond O here is OH and साथ में अमोनिया and the loss of the H positive. So this is the overall reaction. The method of the preparation of carboxylic acid is from the hydrolysis of acid, chloride and acid amide and acid जो एसिटिक एनहाइड्राइड है उससे एसिटिक एसिड के जो डेरिवेटिव है
this is the fourth method of the preparation is there. So here is R, C double bond O and Cl. So this is the hydrolysis of the acid chloride. तो acid chloride में हम जब वाटर डालेंगे we will get RCOH and with HCl. So let's see the mechanism of this जो है is written like this way. As we know that this water is a nucleophile. तो अगर ये ऑक्सीजन अपनी तरफ रिफ्लेक्ट करता है बिकॉज यहाँ पे कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा कौन सा है पाई, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे आ जाएगा. तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर CH3 हियर इज O नेगेटिव, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे O, यहाँ पे H है. ऑक्सीजन ने अपने लोन पे डोनेट कर दिए तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव. सो दिस क्लोरीन इज अ बैड लिविंग ग्रुप, तो ये यहाँ पे आ गया. तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर CH3 here is double bond O, here is O. अगर मैं इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिस वाज डू नॉट रिक्वायर द पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी. तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर इज HCl. यहाँ पे ये वाला इधर चला गया तो ये बन गया CH3 C double bond O, here is OH and HCl. So this is the formation of product from the acid chloride. दूसरा है अगर हमारे पास एसीटामाइड है, दिस वन एसीटामाइड, अब इसकी हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे, यहाँ पे वाटर डालो तो कार्बन से जो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा. तो दिस कार्बन विल व्हिच कैरी द चार्ज पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे आ गया. तो देयरफॉर वी विल गेट CH3 here is O negative, here is O, here is H, here is H. This oxygen will which carry the charge negative. This one is here NH2. Similarly, this NH2 is same, that is a better living group. So therefore it will be from here, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा. और जब ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव पोजीशन लेगा. तो therefore what we will get CH3 C double bond O, here is OH and here is NH3. This is the acetic acid and ammonia. And one of the O is there, CH3 C double bond O, and here is O, C double bond O, and here is CH3. इसकी जो हाइड्रोलाइसिस जो है वो डिस्कस कर रखी है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ द एसिटिक एनहाइड्राइड. तो व्हाट एक्चुअली हैपन हियर, तो ये दोनों इक्वल प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे भी और यहाँ पे. अगर ये ऊपर जाए तो इज दिस कार्बन कैरिंग चार्ज पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे. देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर CH3 here is O negative and here is OH, here is H. this water के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, and here is O, C double bond O and CH3. तो again we are saying that कि यहाँ पे ये बैड लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये यहाँ पे चला जाए. तो we will get here 2 molecule of the acetic acid CH3 C double bond O and here is OH. यहाँ पे देखिए CH3 C double bond here is OH, ये हो गया CH3 C double bond O नेगेटिव और ये H पॉजिटिव, तो ये है एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल. तो इस सारे केस में यहाँ पे ये बताया गया है कि ये क्लोरीन NH2 एंड CH3 C double bond O एक बेटर लिविंग ग्रुप है. जब वाटर अटैक करता है तो ये बेटर लिविंग ग्रुप की वजह से यहाँ वहाँ से निकल जाएंगे एंड देयरफॉर वी गेट द एसिड एज ए प्रोडक्ट. इसके बाद जो है नेक्स्ट रिएक्शन जो दे रखी है,
what is that? Preparation of the acid from the gradient reagent. So next is the fifth is the preparation from this Grignard reagent. अब Grignard reagent किसको बोलते हैं? RMGX. तो उसके साथ हम preparation करते हैं. How is that? तो we have here is RMGX. Generally is यहाँ पे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड, you know that कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर दो ऑक्सीजन लगी हैं, दोनों तरफ की प्रोबेबिलिटी है. अगर ये कार्बन से ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा. इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव. ये आर विद इट्स बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आर विद इट्स बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कार्बन के ऊपर जाके अटैक करेगा. तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये आर यहाँ पे आगे मिल जाएगा. तो आर अपने बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन साथ लेके आया था, then you will see कि R के बॉन्ड पे नेगेटिव है. तो C here is double bond O, here is O negative, MgX it's will carry the charge positive. तो इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे. तो what we will get here R C double bond O, here is O के साथ H लगेगा. and जो MgX है, ये जो MgX है, तो अब यहाँ पे MgX जो है उसके साथ यहाँ पे वाटर है, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव. एंड अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज जो है वो फिनिश बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिस ऑक्सीजन डू नॉट रिक्वायर द पॉजिटिव, देयरफॉर ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी. तो ये क्या बन जाएगा Mg, इसके साथ एक X है, एक OH है और साथ में H पॉजिटिव जो है वो लॉस हो जाएगा. दैट मींस ये दो रिएक्शन से ये प्रोडक्ट बनेगा और H पॉजिटिव यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा था और ये यहाँ पे बाहर आ जाएगा. सो दिस इज द प्रिपरेशन फ्रॉम द Grignard reagent. एंड इन जनरल एंड इफ वी टेक द केस ऑफ द CH3MgBr and when the carbon dioxide is added it's here, तो you know that यहाँ पे आ जाएगा. तो ये कार्बन यहाँ पे आके मिथाइल, तो what we will get CH3 C double bond O, here is O, here is MgBr. This oxygen carrying element is carrying charge positive. After that इसके अंदर हम इसकी याद कर रहे हैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस. तो ये पॉजिटिव जो है पॉजिटिव CH3 यहाँ पे O नेगेटिव के साथ लग जाएगा. तो ये बन गया हमारे पास एसिडिक एसिड. और ये MgBr ये वाटर एज ए न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल इसके प्रोडक्ट है. तो देयरफॉर वी विल गेट हियर इज Mg, हियर इज OH, ये H और यहाँ पे Br. दिस ऑक्सीजन विल कैरी द चार्ज पॉजिटिव. And you know that this oxygen is being electronegative element do not require the positive. So therefore ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा. तो we will get this is MgOH Br and here is H positive. So this is the preparation of the acid from the Grignard reagent. इसके बाद जो नेक्स्ट दे रखे हैं preparation of the ester from the acid from the malonic ester. So how it is that we discuss the next section is the preparation from the malonic ester. You know that C double bond OH, this is the CH2, ये COH. इसको हम क्या कहते हैं? मेलोनिक एसिड. दिस इज द मेलोनिक एसिड. और अगर ये मेलोनिक एसिड है तो एसिड के साथ जब अल्कोहल रिएक्ट करता है तो एस्टर बनते हैं.
दैट मीन्स यहाँ पे C2H5, यहाँ पे C2H5 लग जाए, इसका नाम क्या बन जाता है? मेलोनिक एस्टर। ये वाली रिएक्शन ये लिखी है बुक में कि मेलोनिक एस्टर से हम सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कैसे बना सकते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली द हियर इज द रिएक्शन इज गिवन। सो फर्स्टली इन्होंने इसके अंदर जो है C2H5 ONE, this one, this is called sodium ethoxide, ये डालोगे। जब ये डालेंगे तो यू नो दैट कि ये वाला जो H है इसी H को यहाँ पे भी लिखा जा सकता है। और ये सोडियम इथोक्साइड जो है, इथोक्साइड का C2H5O नेगेटिव, ये इस H को अब्स्ट्रैक्ट कर लिए और ये यहाँ पे चला गया। तो therefore what we will get here, CH, यहाँ पे C double bond O, C2H5, and यहाँ पे C double bond O, this is the C double bond O, C2H5, and this carry the charge negative। अगर ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसके बाद हम इसके ऊपर क्या डालेंगे RH, that stands for अल्काइल हैलाइड। तो ये X के ऊपर नेगेटिव चार्ज, R के ऊपर पॉजिटिव, वो यहाँ पे लगेगा। तो therefore what we will get here is RCH, C double bond O, C2H5, C double bond O, and C2H5. This one is there. After that, इसके बाद जो है what we will add here, KOH. That is two molecule of the 2KOH. That is बेस के दो मॉलिक्यूल डालेंगे तो it will give CH, here is R, and C double bond O, and negative and K positive, and here is C double bond O, negative and K positive, और C2H5, ये C2H5, ये भी C2H5, तो कितने में 2 और उसके साथ OH लगते हैं। OH कहाँ से आया? KOH से। ये जो OH है वो KOH से आया, तो K दो थे, K एक यहाँ पे लग गया, एक यहाँ पे लग गया, which is salt। तो after that इसके अंदर हम क्या डालेंगे? dilute HCl, तो -2 KCl, यहाँ से पानी। What we will get here? RCH, and here the COOH, and यहाँ पे COH। So this is the preparation of the carboxylic acid, जिनका नाम क्या है? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन जहाँ पे डिस्कस की गई है, तो हाउ वी कैन प्रिपेयर दैट। इसी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हम सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं। वो कैसे? तो लेट्स सी, अगर ये वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को हम इस तरह से लिखते हैं, C double bond O, and H is like this one। तो now what happen? अगर ये undergo the rearrangement, this will come here and it will come here। You know that this ये बॉन्ड में अगर इस तरफ शिफ्ट करता है तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज? नेगेटिव। इस H के ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। तो ये CH, ये H आगे लगेगा तो ये बनेगा CH2, और ये क्या बन गई यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड। C double bond O, C double bond O क्या बन कार्बन डाइऑक्साइड। तो what we will get here is RCH2 and C double bond OH, or with the loss of the carbon dioxide। So this is the monocarboxylic acid। तो ये क्या था? Dicarboxylic acid। So this is the method of the preparation of the carboxylic acid from the malonic ester। And similarly, hydrolysis of the trihalogen derivative के साथ दे रखी है। How we can prepare that? Hydrolysis of the trihalogen derivative. So this is the, if we have here is R, Cl, तो simply we say that कि हमारे पास यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है। तो क्लोरोफॉर्म जो है
उसका फार्मूला क्या होता है CHCl3। अगर ये CHCl3 को इस तरह से लिखें, दिस इज Cl, दिस इज Cl एंड दिस वन Cl, और इनके अंदर हम 3 मॉलिक्यूल ऑफ NH डालते हैं, तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH, तो ये OH ये वाली Cl को उतार देगा, तो व्हाट वी विल गेट हियर इज H, here is OH, OH and here is OH, and with the loss of how many Cl, 3 NaCl। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है कि ये अगर यहाँ से ये ग्रुप बाहर ले जाए तो यहाँ पे, तो व्हाट वी विल गेट हियर this one with the loss of what here, water। So this is the preparation of the carboxylic acid from the halogen derivative, that is called trihalogen derivative। And similarly, one more reaction is given here, this is the CCl3, this is called benzotrichloride, this is what here, benzotrichloride, and if we add here 3 NaOH की molecule, 3 NaCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो what we will get here, C, here is OH, here is OH and here is OH, this one, और ये arrangement से हमें क्या मिल जाता है benzoic acid। This one is the preparation of benzoic acid from the halogen benzotrichloride। Anyway, the few reactions are given here है, that's the ardent instant homogenation है, and from that उसकी preparation जो है वो डिस्कस कर रखी है। So this is the outline of the preparation of the acids, whether that is the monocarboxylic acid and the dicarboxylic acid by this method।